हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 34। इस चैप्टर के भी 33 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल या मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। इन दोनों ही मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। हमने फर्स्ट मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं क्या टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मेजर स्टेप्स इन इफेक्टिव सेलिंग, कि जब हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में जाके सेलिंग करता है तो क्या क्या मेजर स्टेप्स उसे लेने पड़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्सनल सेलिंग करने का क्या प्रोसेस है। अगर हम पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस की बात करें तो टोटल इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनमें से जो क्वालिफाइड लीड्स हैं उनको देखना है। उसके बाद उसे प्री अप्रोच करना है, मतलब जो भी उसकी क्वालिफाइड लीड्स हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स उसने आइडेंटिफाई करे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है कि क्या उनकी हैबिट्स हैं, कैसे वो परचेज़ करते हैं, क्या उनका मेथड है परचेज़ करने का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास होनी चाहिए। थर्ड उसका स्टेप होता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फाइनली वो उस प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करता है, उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस डेमोन्स्ट्रेट करता है और प्रेजेंट करता है कि क्या उसकी फंक्शनिंग है, कैसे वो काम करता है। प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जितने भी हमारे प्रॉस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस होते हैं या उसकी क्वेरीज होती है उनको ओवरकम किया जाता है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ऑब्जेक्शंस और क्वेरीज को ओवरकम करने के बाद फाइनली हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल्स को क्लोज करता है, ऑर्डर को रिसीव करता है, जो भी डील्स होती हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फाइनल करता है। क्लोज करने के बाद फाइनली लास्ट स्टेप उसका होता है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। फिर हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक फॉलो अप कॉल करता है कस्टमर को कि क्या उसे डिलीवरी मिल गई, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई या नहीं, और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है। तो ये हमारा प्रोसेस है पर्सनल सेलिंग करने के लिए। 2 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनमें से लीड्स को क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद हम प्री अप्रोच को भी डिस्कस कर चुके कि कैसे कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप को कि कैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए कि प्रॉस्पेक्ट रेडी हो जाए हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ये हमारा है थर्ड स्टेप। द सेल्स पर्सन टेल्स द प्रोडक्ट स्टोरी टू द बायर यूजिंग अ फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स एंड वैल्यू FABV अप्रोच। ये कह रहे हैं जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रेजेंट करो तो सेल्स पर्सन को क्या करना है, अपने पूरे प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी है। बायर को, जो भी प्रॉस्पेक्ट है उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की स्टोरी बतानी है, और उसको बताने के लिए उसे क्या यूज़ करना है, उसके फीचर्स को, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या वैल्यू है। इस अप्रोच को बोला जाता है FABV अप्रोच। इस अप्रोच को यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट की स्टोरी बताने के लिए। F स्टैंड्स फॉर फीचर, A स्टैंड्स फॉर एडवांटेजेस, B स्टैंड्स फॉर बेनिफिट्स, V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। तो जब भी कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करे तो उसे इस अप्रोच को यूज़ करके प्रेजेंटेशन करनी है।
अब हम इन्हीं चारों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें फीचर्स की, फीचर्स डिस्क्राइब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट ऑफरिंग। ये कह रहा है फीचर्स में आप क्या बताएंगे बायर को कि आपकी जो मार्केट ऑफरिंग है, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल चिप प्रोसेसिंग स्पीड्स और मेमोरी कैपेसिटी। मान लो कोई चिप कंपनी है, उसको बतानी है कि भी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है या मेमोरी कैपेसिटी क्या है, जो उसकी मार्केट ऑफरिंग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर दूसरा है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस डिस्क्राइब व्हाई द फीचर्स गिव द कस्टमर एन एज। एडवांटेजेस में आपको कस्टमर को बताना है कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे कस्टमर को एक एडवांटेज या एज देंगे दूसरे कस्टमर्स के कंपैरिजन में। थर्ड है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, टेक्निकल, सर्विस एंड सोशल प्लसेस डिलीवर्ड। बेनिफिट्स में आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या क्या इकोनॉमिक, टेक्निकल, सर्विस और सोशल बेनिफिट्स आपके कस्टमर को डिलीवर करेगा। वैल्यू डिस्क्राइब द ऑफरिंग्स वर्थ ऑफन इन मॉनेटरी टर्म्स। और जब हम वैल्यू की बात करें तो आपको कस्टमर को बताना है कि कैसे आपकी ऑफरिंग उस कस्टमर के लिए वर्देबल है, वैल्यूएबल है, क्या क्या बेनिफिट्स उसे मॉनेटरी टर्म्स में उससे मिलेंगे। आपको उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है कि क्या वैल्यू कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बाद लेगा कुछ प्राइस पे करके, कि भी कैसे कम प्राइस में आप उसे वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। सेल्स पीपल ऑफन स्पेंड टू मच टाइम ऑन प्रोडक्ट फीचर्स, अ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड नॉट इनफ टाइम स्ट्रेसिंग बेनिफिट्स एंड वैल्यू, अ कस्टमर ओरिएंटेशन। ये कह रहा है लेकिन जब हमने नोट किया जो हमारे सेल्स पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करने में, मतलब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है कि प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उन्हीं पे ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करते हैं और वो इनफ टाइम स्पेंड नहीं करते कस्टमर को उसके बेनिफिट्स और वैल्यू बताने में, जो एक कस्टमर ओरिएंटेशन है। सेल्स पीपल क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं और जो उस प्रोडक्ट की या सर्विस की बेनिफिट या वैल्यू है कस्टमर के लिए, कस्टमर ओरिएंटेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। और कब करते हैं ऐसा? स्पेशली व्हेन सेलिंग इंडिविजुअलाइज्ड और प्रीमियम प्राइस्ड प्रोडक्ट्स एंड इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। और ऐसा तब किया जाता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जब या तो वो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या प्रीमियम प्राइस्ड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या फिर वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल्स कर रहे हैं। इन तीन टाइप की सिचुएशंस में जो हमारे सेल्स पर्सन हैं वो प्रोडक्ट के फीचर्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और जो कस्टमर ओरिएंटेशन वाला पार्ट है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कस्टमर के लिए क्या वैल्यू है, उन चीज़ों पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, जो कि एक गलत बात है। आपको सारी ही चीज़ों पे इक्वली टाइम डिवोट करना चाहिए। आपको ये नहीं सिर्फ आप प्रोडक्ट के फीचर्स पे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको कस्टमर को उसके बेनिफिट्स और वैल्यू भी बतानी चाहिए, जो एक कस्टमर वाला पार्ट है कि कस्टमर को क्या बेनिफिट्स और वैल्यूज उससे मिलेगी। द पिच टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मस्ट बी हाईली रेलिवेंट, एंगेजिंग एंड कंपेलिंग। ये कह रहा है जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रेजेंट करने का, वो एक तो क्लाइंट के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही आप जो उसके लिए मेथड सुटेबल है वैसे ही आप प्रेजेंटेशन करें। ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसमें कस्टमर एंगेज भी हो, वो इंटरेस्ट दिखाए और वो कंपेलिंग भी होनी चाहिए कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाए या वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाए। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अनदर कंपनी वेटिंग टू टेक दैट बिजनेस। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी तो कोई ना कोई दूसरी कंपनी हमेशा वेट में रहती है कि कैसे आपके कस्टमर को टेक ओवर करे, कैसे आपके बिजनेसेस को टेक ओवर करे। तो इसलिए जब भी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कस्टमर को विजिट कर रहा है तो वो इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन करे जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग रिलीवेंट हो, उसको एंगेज कर सके और उसके आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंपेल कर सके। तो प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक रोल है पर्सनल सेलिंग में। तो आपको ये अच्छे तरीके से करना चाहिए। एक अप्रोच को हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। FABV फीचर्स बताएं, एडवांटेजेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं और कस्टमर को क्या वैल्यू उससे मिलेगी मॉनेटरी टर्म्स में वो एक्सप्लेन करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
इसके बाद इसमें हमारे 3 स्टेप्स और रह गए, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ साथ हम फिलिप कोटलर की बुक के 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 10 चैप्टर्स हम फिलिप कोटलर की बुक के ऐसे लाइन टू लाइन कवर कर लेंगे दिशा क्लासेस पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ कीप स्पॉटिंग दिशा क्लासेस।